मराठी पर महाराष्ट्र सरकार का नया फरमान आया है। सरकार अब उन्हीं लोगों को ऑटो का परमिट देगी जिन्हें मराठी आती है। इस फैसले से हजारों लोगों की रोजी रोटी पर अब संकट खड़ा हो गया है। कांग्रेस ने इसे बांटने की राजनीति वाला कदम करार दिया है। महाराष्ट्र सरकार का नया फरमान, ऑटो परमिट चाहिए तो सीखो मराठी। मराठी राग पर बढ़ा विवाद। महाराष्ट्र में उन ऑटो टैक्सी ड्राइवर के लिए खतरे की घंटी बजी है जिन्हें मराठी नहीं आती। उनकी रफ्तार पर लग जाएगा ब्रेक। महाराष्ट्र सरकार के ताजा मराठी राग से ये अलार्म बजा है। सरकार का ऐलान है कि सिर्फ उन लोगों को ऑटो रिक्शा का परमिट मिलेगा जो मराठी बोलना जानते होंगे। महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री दिवाकर राउते ने मीडिया से मुखातिब होकर इस फरमान का ऐलान किया। उनको परमिट देना ही चाहिए। अगर 15 साल रहते हुए तुम किसी भी जात का हो, कौम का हो, किसी भी भाषा का हो, आपको इस राज्य भाषा मराठी अनिवार्य है। वो तो आनी चाहिए। लोगों के साथ जब आपको लोगों के साथ काम करना है, लोगों को आपके रिक्शा में बिठाना है, तो उनके साथ संवाद देते हुए आपको मराठी आनी चाहिए, अनिवार्य होगी। सूबे में 1 नवंबर से नए फैसले पर अमल शुरू होगा। सिर्फ उन लोगों को ही ऑटो रिक्शा का परमिट मिलेगा जिन्हें मराठी आती होगी। दरअसल दिवाकर राउते शिवसेना कोटे से फडणवीस सरकार में मंत्री और मराठी सियासत में एक कदम आगे बढ़ते हुए फरमान सुना दिया, जिस पर विवाद बढ़ा है। ये लोग आने के बाद आपने देखा कि मीट बैन हो गया महाराष्ट्र में। कोर्ट ने भी उसके खिलाफ निर्णय दिया। हर एक चीज पे आप देखिए कुछ न कुछ कम्युनल डिवाइड करने की बात की राजनीति ये सरकार से अपनाई जा रही है। महाराष्ट्र में ऑटो रिक्शा चलाने वाले 70% लोग उत्तर भारतीय हैं। महाराष्ट्र सरकार का ये फैसला उनके लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। अगर मुंबई की बात करें तो उत्तर भारतीय ड्राइवरों की तादाद ज्यादा है और वो लोग ऑटो रिक्शा या टैक्सी चलाकर अपनी जिंदगी गुजर बसर करते हैं। लेकिन ताजा फैसले से संकट के बादल मंडराने लगे हैं। उधर कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी शिवसेना के बीच चल रही राजनीतिक उठापटक में शिवसेना मराठीवाद की राजनीति को हवा दे रही है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि अब क्या शिवसेना भी राज ठाकरे जैसी राजनीति और राज ठाकरे जैसे मुद्दों को उठा रही है। पहले तो महाराष्ट्र में 15 साल रहने वालों को ही परमिट दिया जाता था और इसकी वजह से एक भ्रष्टाचार की और शोषण की एक व्यवस्था बन चुकी है। उसको खत्म करने की बात अगर राज्य सरकार करती तो कोई बात थी, लेकिन फिर एक विवादास्पद फैसला राज्य सरकार ने लिया है। इस पर बड़ा विवाद खड़ा होने की संभावना दिख रही है। वीडियो जर्नलिस्ट ओम प्रकाश के साथ रफीक मुल्ला, न्यूज नेशन, मुंबई। सोचिए जरा, आप पेट की भूख के लिए आजीविका के संसाधन जुटाना जरूरी है या एक खास भाषा जरूरी आनी चाहिए? कम से कम महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को इस पर अपना स्पष्ट रुख रखना चाहिए।